ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कैसे भक्तों को अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह समझना चाहिए जो गुरु और कृष्ण के हाथ में माध्यम है। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, बोलते हैं हे अर्जुन तुम मेरा निमित्त बन जाओ। मतलब भगवान बोल रहे हैं मैं लोगों को मैं मारने वाला हूँ पर तुम सिर्फ मेरा माध्यम हो, बस उतने ही। तो ये जब मूड रहेगा हमारा तब हम नम्र बनेंगे। सक्सेस भी आएगा फिर भी हम नम्र रहेंगे। हाउ टू सी डिफिकल्टीज। श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर presented 4 simple points regarding how a devotee sees the material world and its difficulties. तो गुरुजन को यहाँ पर लिख रहे हैं कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने 4 सिंपल पॉइंट्स बताए जिससे भक्त भौतिक दुनिया और डिफिकल्टीज दोनों क्या है देख सकते हैं। That person is entitled to the attainment of the service of the feet of Godhead, the Redeemer from worldly bondage, who lives by submitting to Him by heart, speech and body, realizing by his good vision Krishna's mercy in the suffering entailed caused by his own misdeeds. तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती लिखते हैं कि किसको कृष्ण के सेवा करने का अवसर मिलता है, जो समझता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ बुरा भी हो रहा है तो इसमें कृष्ण का कृपा है, कृष्ण का इच्छा है। जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं हृद्वा वपुबीर विद्यान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदय भाग। ब्रह्मा जी बोलते हैं भक्त लोगों को जब मुश्किल आती है वो कैसे देखते हैं, वो मुश्किल में भी वो भगवान का हाथ देखते हैं और उसमें भी वो भगवान को धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि कैसे तो इसमें भगवान की कृपा है। तो इसलिए भक्तों की जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसमें भगवान का कृपा अवश्य रहता है, भगवान का एक प्लान है। देयर इज नो अदर वे ऑफ बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। व्हाटएवर गॉड डज इज गुड फॉर आवर गुड। तो जब तक हम ये भावना नहीं आएगा हमको कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए है, तब तक ये दुनिया से हमको मुक्ति मिलेगा नहीं, क्योंकि जो भी भगवान करते हैं हमारे हित के लिए ही करते हैं। वी कैन बी रिडीम्ड इफ वी बिहोल्ड हिज मर्सी इन एवरी इवेंट एंड इन एवरी एक्टिविटी। हमारा उद्धार कब होगा? जब हम देखते हैं कि हर एक कार्य में और हर एक परिस्थिति में
भगवान का कुछ हाथ है। शायद हम समझ नहीं पाएंगे, पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास कब आता है? जब हमारे बुद्धि से हमको सब कुछ समझ में आता है, वहाँ पे विश्वास लगता है क्या? वहाँ पे विश्वास की जरूरत नहीं है। जब हमारा बुद्धि काम नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, वहाँ पे विश्वास लगती है। बट इफ यू नोटिस एनी डिफेक्ट्स इन हिज वर्क और रियलाइज एनी क्रूअल्टी देयरइन, इट इज श्योर टू रिजल्ट इन इविल एंड डिफिकल्टी फॉर अस। पर हम हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम देखेंगे कि नहीं, इसमें भगवान का डिफेक्ट है, भगवान कुछ गलती करे, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे साथ। तब क्या होगा? तब हमारे लिए मुश्किलें आएगी। All my difficulty is due to the fact that I happen to be engrossed in activities other than service to Krishna. तो हमारा तकलीफ़ों का जड़ कारण क्या है? क्योंकि हम कृष्ण के सेवा छोड़ के बाकी सेवा में लगे हैं। If taste for the service of Krishna is really increased day by day, then I shall be indeed blessed. तो हमारा इच्छा क्या होना चाहिए? हमारा जो कृष्ण के प्रति सेवा है वो रोज बढ़ना चाहिए। आज इतना है तो कल 2 गुना, उसके बाद 4 गुना, जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते थे, डबल इट। जो सेवा का, जो सही में सेवा कर रहा है, तो सेवा करने का फल क्या है? अगर आपने अच्छा सेवा किया, हर एक चीज़ का एक फल मिलता है ना। अच्छा सेवा किया तो उसका फल क्या है? कृष्ण भावनामृत में नहीं, हाँ, प्रसन्नता तो आती है। अच्छा सेवा किया तो और सेवा मिलता है। अच्छा सेवा किया तो और सेवा मिलता है। तो और सेवा करोगे अच्छे से तो क्या मिलेगा? और सेवा मिलेगा। हमारा धन क्या है? हमारा पूंजी क्या है? सेवा। तो जितना हम सेवा कर सकते हैं उतना बढ़ाना चाहिए। हमको कभी नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, हमको हमेशा लगना चाहिए कि मैं और करना चाहता हूँ। तो जो सेवा करने का इच्छा जो है जैसे बढ़ता है, उम्र भी शायद बढ़ेगा, शरीर भी साथ में नहीं देगा, पर इच्छा स्ट्रांग है तो कैसे तो हो जाएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद, उनका उम्र 70 साल का था, तो श्रील प्रभुपाद के शिष्य 20 साल के थे, 25 साल के थे। तो प्रभुपाद जितना सेवा करते थे, बहुत सारे शिष्य मिलके भी नहीं कर पाते थे। शरीर तो बूढ़ा हो चुका था, पर क्योंकि उनका सेवा भावना बढ़ रहा था दिन भर दिन, वो कभी थके ही नहीं। The darling son of Sri Nanda, who is the sole object of worship by means of his attraction, has kept the attracted, those who are actually devotees, so effectively drawn towards himself that they do not experience any other desire. Such service is the only natural function of the soul. तो भगवान जो अपने भक्तों को अपने प्रति आकर्षित रखते हैं, तो ऐसे भक्त भगवान का सेवा छोड़ के और कुछ चाहते ही नहीं है। उनका और कुछ इच्छा ही नहीं, उनका एक ही इच्छा है, भगवान मैं हमेशा आपका सेवा करते रहूं। जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति हेतु की तुई। भगवान बोलते हैं मुझे कुछ भी फैसिलिटी नहीं चाहिए, मेरा एक ही इच्छा है, जन्म जन्मांतर मैं आपका सेवा करते रहूं, बस। Sometimes, even in the guise of service to Krishna, we are engaged in activities to promote our own glories. तो कभी कभी माया इतना बुद्धिशाली है माया, तो भगवान के सेवा के नाम पे भी हम क्या कर रहे हैं? हमारा ही गुणगान करते रहते हैं। बिल किस पे नाम पे पढ़ रहे हैं? कृष्ण का सेवा है करके, पर अल्टीमेटली गुणगान किसका करना चाहते हैं? हमारे गुणगान करना चाहते हैं। As a result, Krishna's mercy will appear in the form of difficulty. तो इसके वजह से कृष्ण की कृपा कैसे आएगी? मुश्किल के रूप में। क्यों? उससे क्या होता है? At that point, a sincere devotee has no other choice than to bow down to the soul's natural function and surrender to the Lord. क्यों? जब मुश्किलें आएगी तब भक्त क्या करेंगे? कृष्ण के शरण जाएंगे और दास के रूप में अपने आप को फिर से स्थित कराएंगे। In summary, these 6th and 7th keys, humility leading Namashray, mean we have no shelter other than the holy names and no independent ability of our own. तो इसका मतलब है जब नम्र रहेंगे और भगवान का
हाँ हरि नाम का आश्रय लेंगे तो हमको समझ में आएगा कि भगवान का नाम के बिना हमारे पास और कोई आश्रय नहीं है, हमारे खुद का एक क्षमता नहीं है। वी हैव नो मटीरियल ऑपुलेंस ऑन विच टू डिपेंड एंड वी सिंसियरली नीड कृष्णास मर्सी। तो हमको समझ में आएगा हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है उस पर हम निर्भर नहीं हो सकते, हमको कृष्ण की कृपा लगेगी। जैसे जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया और कृष्ण उनके धाम चले गए तो अर्जुन जाते हैं द्वारका, कृष्ण के सब रानियों को लेके आते हैं। और उस समय थोड़े ग्वाल बाल हैं जो कृष्ण के रानियों को किडनैप करके लेके जाते हैं, अपहरण करके लेकर जाते हैं अर्जुन के सामने। और अर्जुन धनुष्य निकालते हैं, गांडीव निकालते हैं युद्ध करने के लिए, पर वो कुछ कर ही नहीं पाते। उन लोगों के पास सिर्फ लाठी है हाथ में और वो भगा के लेके जाते हैं। तब अर्जुन को समझ में आता है मुझे लग रहा था महाभारत युद्ध मैंने जीता था। तो अर्जुन वो श्लोक भागवतम में बोलता है मैं वही अर्जुन हूँ, ये वही गांडीव है, फिर भी अभी काम का नहीं है। क्यों? उस समय कृष्ण की कृपा थी, कृष्ण कुछ चाहते थे मेरे से करें, अभी वो शक्ति निकल गई, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए हमको लगता होगा हमारे पास बहुत क्षमता है, पर एक मोमेंट में वो क्षमता निकल सकता है, एक फ्लिक ऐसा एक मोमेंट में सब कुछ चेंज हो सकता है, राइट। नथिंग एल्स इज capable of carrying us into the sense of belonging to Krishna as his surrendered servants. Therefore, we should chant Krishna's name in a fixed and humble mode. I am yours, Krishna, and you have kindly come in the form of your holy names. तो जब हम इस तरह से भगवान का आश्रय लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? भगवान के साथ हमको एक कनेक्शन मिलेगा। हमको समझ में आएगा कि कोई तो है हमारा। जैसे मैं उस दिन उदाहरण दे रहे थे, अनाथ और सनात में फर्क। तब जब कोई सनात बनता है, किसी का उसका मास्टर होता है, उसमें ही एक फीलिंग आता है सुकून, एटलीस्ट कोई मेरा देखने वाला है। तो जब हम भगवान का आश्रय लेंगे तो हमको ये फीलिंग आएगा और हम अकेले महसूस नहीं करेंगे। श्रील प्रभुपाद को एक बार एक शिष्य ने पूछा था, प्रभुपाद मुझे लोनलीनेस फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला अकेला हूँ। तो प्रभुपाद बोले कि आप चैंटिंग करते रहो, भक्ति करते रहो, आपको जब कृष्ण के साथ कनेक्शन मिल जाएगा तो आपको समझ में आएगा आप कभी अकेले नहीं है, कृष्ण हमेशा आपके साथ है। तो इसलिए जब हम हरिनाम करते हैं हमको भगवान को बोलना चाहिए मैं आपका हूँ और आप बहुत कृपा करके मेरे पास आए हैं हरिनाम के रूप में। बैक टू बेसिक्स। नामाश्रय इज द फाउंडेशनल गोल ऑफ अ चैंटिंग। We should chant Krishna's name and avoid all नाम अपराध, especially inattention. तो हमारा चैंटिंग का फाउंडेशन गोल क्या है? नामाश्रय, भगवान का नाम का आश्रय लेना। तो इसलिए हमको भगवान का हरि नाम लेना चाहिए और अपराध से मुक्त होना चाहिए। स्पेशली क्या, कौन सा अपराध? ज्ञानपूर्वक जप न करना, इनअटेंशन। Seeing the limitations of our own sincerity and abilities, we should humbly seek shelter in Krishna's holy name and bear our consciousness in their mercy. तो हमारा कमियां देखते हुए हमको बहुत नम्रता से कृष्ण भगवान का हरिनाम लेना चाहिए और हमारा जो चित्त है वो हरिनाम में स्नान कराना चाहिए। जब हम हरिनाम करते हैं वो क्या हो रहा है? एक्चुअली हमारा चित्त का स्नान हो रहा है भगवान के नाम में। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। तो इस तरह से हमको ये विश्वास लाना चाहिए हमारे अंदर कि ये कलयुग में हरिनाम छोड़ के और कोई उपाय नहीं है। नो अदर वे। प्रोग्रेसिंग फ्रॉम निष्ठा टू रुचि, द कॉन्शियसनेस ऑफ वन एट द लेवल ऑफ निष्ठा। वाई डू वी चैंट कृष्णा's holy names? What moves us to chant? Is it because it feels good? Because we promised to be good? Because chanting has become our habit? तो हम हरिनाम क्यों करते हैं? क्यों हमको हरिनाम करने का प्रोत्साहन क्या है? इम्पटस। इसलिए हम हरिनाम करते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है क्या? या हम इसलिए हरिनाम कर रहे हैं क्योंकि हमने किसी को प्रण दिया है, दीक्षा के समय
प्रण लिया है मैं इतना माला करूँगा, या हम कर रहे हैं क्योंकि आदत बन गया अभी हरिनाम करने का, किसके लिए हम हरिनाम कर रहे हैं? Despite any public response we might have to this question, those of us who contemplate the question seriously probably have a private response to it as well. The private response reflects the level of our advancement. तो हम शायद भले ही हम लोगों को बोल सकते हैं, बोलेंगे कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ, या मैंने प्रण लिया है इसलिए मैं करता हूँ, वो है, पर हमारे अंदर से हमारे खुद का एक आंसर भी होना चाहिए, हम क्यों हरिनाम कर रहे हैं। इन इस माधुर्य कादम्बिनी श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर डिस्क्राइब द कॉन्शियसनेस ऑफ डिवोटीज फिक्स्ड इन दियर शेल्टर, सरेंडर्ड टू कृष्णा, डिवोटीज एट द लेवल ऑफ निष्ठा। तो माधुर्य कादम्बिनी करके एक पुस्तक है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति के जितने भी लेवल्स है, अदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, एक एक लेवल को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत टेक्निकल बुक है। तो उसमें बताते हैं कि जो भक्त निष्ठा के लेवल पे है, मतलब जिनका भगवान के भक्ति में जो श्रद्धा है बहुत दृढ़ हो गया है, उनका चेतना कैसा होता है, वो किस प्रकार से सोचते हैं। एट द स्टेज ऑफ निष्ठा one can detect the spiritualization of the consciousness in many ways, but the materialistic influence is still prominent, prayiki. At Nishtha, there is still trace abhas of attraction to mundane topics, but also traces of the qualities born of Rajoguna and Tamoguna may be present, they no longer affect the devotee. तो निष्ठा के रूप में क्या दिखता है, जो भक्त निष्ठा के रूप में है उनका जो चेतना है काफ़ी कृष्णमयी हो गया है, फिर भी रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव पूरा छुटा नहीं है। These lingering effects may not impel a fixed soul to perform inappropriate activities. Nonetheless, they are troublesome because they conflict with the purity of his heart. Just as the dirt of sand on the floor hampers the feeling of auspiciousness one has in an otherwise clean room. तो ये थोड़ा टेक्निकल है। तो बेसिकली निष्ठा के लेवल में ऐसा नहीं कि अनर्थ निवृत्ति पूरा हो चुका है, सब अनर्थ मिट गए, ऐसा नहीं है। अनर्थ है, पर वो अनर्थ, उसको इच्छाएं गलत आ सकती है उसको, पर वो बुरा काम कभी करेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है। पर फिर भी क्योंकि इच्छाएं आती है, वो अंदर से खुश नहीं होता, उसको बुरा लगता है। जैसे अगर किसी ने साफ किया है, रूम साफ किया है, फिर भी थोड़ा सैंड पार्टिकल्स पड़ा है, तो उसको अच्छा नहीं लगता। कंप्लीट प्यूरिटी मीन्स removing even the smallest grains of sand from the consciousness. तो शुद्धता है, क्लीनलीनेस जो है अलग अलग स्टेज का होता है। एक तो बड़े बड़े पेपर, रूम में काफ़ी सारे पेपर गिरे हैं, वो पेपर निकाल दिया तो थोड़ा साफ दिखता है। उसके बाद एक बार झाड़ू मारेंगे तो बड़े बड़े जो चीज़ें वो निकलते हैं, फिर भी थोड़े रहते हैं। तो जो आदमी क्लीनिंग करने लगता है उसको छोटे छोटे चीज़ भी अच्छा नहीं लगता। जैसे शिला प्रभुपाद, तो कंप्लीट प्यूरिटी का मतलब है छोटे से छोटे चीज़ को भी निकालना, हर एक गंदगी निकालना। जैसे शिला प्रभुपाद यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन जब क्लीनिंग करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु आपको दिखाते हैं कि कैसे साफ करना चाहिए हृदय को। तो कैसे करते हैं, पहले वो झाड़ू लेके बड़े बड़े चीज़ों को निकालते हैं, बाद में पानी डाल के साफ करते हैं, फिर से चैतन्य महाप्रभु जाके और एक बार झाड़ू मारते हैं, 3-4 बार, क्योंकि हर एक छोटा छोटा कण निकलना चाहिए। तो वैसे ही जो चेतना है, अनर्थ निवृत्ति है, एक बाहरी दृष्टिकोण से एक थोड़े लेवल पे हो सकता है, पर जब हम काम करते रहेंगे हमको ऐसा लेवल पे आएगा कि छोटे सा भी अनर्थ मुझे चाहिए नहीं, सब कुछ निकाल के फेंकना है। तो तब तक हमको रोकना नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद राइट्स हियर, बाय हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल
Sri Chaitanya Mahaprabhu has shown us that all grains of sand must be picked up thoroughly and thrown outside. तो ये गुंडीचा मार्जन में चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं कि छोटे से छोटे दाना गंदगी का भी उसको निकाल के फेंकना चाहिए. Sri Chaitanya Mahaprabhu also cleaned the outside of the temple, fearing that the grains and sand would come again within. तो चैतन्य महाप्रभु मंदिर को भी साफ नहीं किया. चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? मंदिर के प्रांगण को भी साफ किया, क्योंकि उनको लगा कि मैं बाहर छोड़ दूंगा तो वहाँ का गंदगी फिर से अंदर आएगा. मतलब कितना थरा होता है क्लीनिंग. इन दिस कनेक्शन श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक्सप्लेन्स दैट even though one may become free from the desire for fruitive activities, sometimes the subtle desire for fruitive activity comes into being within the heart. One often thinks of conducting business to improve devotional activity. तो एक अनर्थ होता है जो बाहरी दृष्टिकोण से रहता है, और एक बहुत सूक्ष्म होता है, समझ में भी नहीं आता ये अनर्थ है. But the contamination is so strong that it may later develop into misunderstanding, described as kuti nati, fault finding, and pratishtha, the desire for name and fame or high position. Jiva himsa, envy of other living beings. Nishadachar, accepting forbidden things in Shastra. Kama, desire for material gain. And puja, hankering for popularity. So basically, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur बताते हैं कि कैसे हम भक्त को बहुत ध्यान पूर्वक देखना चाहिए कि उसके हृदय में अनर्थ कितने खत्म होते हैं और किस तरह से छुपे हुए अनर्थ. जैसे मैं बोल रहा था, कभी कभी हमको समझ में नहीं आता, भगवान के सेवा में होता है पर उसमें भी अपना खुद का ही काम वासना होता है. जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं पर उसमें भी हम चाहते हैं कि हमारा गुणगान हो, ये हो, वो हो, राइट. तो इससे हृदय पूरी तरह से क्लीन साफ होता नहीं है. द वर्ड kuti nati means duplicity. As an example of pratishtha, one may attempt to imitate Srila Haridas Thakur living in a solitary place. One's real desire may be for name and fame. In other words, one thinks that fools will accept one to be as good as Haridas Thakur just because one lives in a solitary place. तो कभी कभी क्या होता है, कोई भक्त सोचेगा कि मैं भी थोड़ा हरिदास ठाकुर की तरह बनता हूँ. हरिदास ठाकुर कैसे करते थे? अकेले भजन करते रहते थे. तो वो हरिदास ठाकुर की तरह भजन कर रहा है, पर उसके मन में क्या है? बाहर के लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छा भक्त है, पर उसके मन में क्या है? उसको लग रहा है कि मैं ऐसा भक्ति करूँगा तो लोग मेरा आके सम्मान करेंगे, मेरा यश बढ़ेगा. समझ में आ रहा है? तो जैसे चैतन्य लीला में एक एपिसोड होता है, हरिदास ठाकुर एक जगह से जाते हैं और एक सपेरा है, वो जो सांप को करता है ना, तो हरिदास ठाकुर को देख के वो ये जो सपेरा है वो कुछ तो कालिया दमन का है, कुछ तो श्लोक बोल रहा है भागवतम का. तो हरिदास ठाकुर सुन के इतने एक्सटेसी में आ जाते हैं, तो उधर ही रेंगने लगते हैं और अलग अलग भाव आ जाता है उनको. तो ये सपेरा हरिदास ठाकुर को दंडवत डालता है. उसके बाद हरिदास ठाकुर चले जाते हैं और फिर से ये कुछ श्लोक बोलता है कालिया दमन का, और एक व्यक्ति आता है, बिल्कुल हरिदास ठाकुर की तरह करता है, एग्जैक्टली वैसा ही रेंगता है, वैसा ही रोता है, सब कुछ करता है. तो ये सपेरा डंडा लेके इसको मारता है. तो आदमी, बाकी लोग सोचते हैं अरे हरिदास ठाकुर ने तो वही किया, हमने उनको दंडवत किया. ये दूसरे आदमी तो वही किया, इसको दंडा क्यों मारा? क्योंकि हरिदास ठाकुर नेचुरली कर रहे हैं, उनका भाव है. ये वो लेवल पे नहीं है, आर्टिफिशियली कर रहा है क्योंकि उसको मान सम्मान चाहिए, राइट. तो लोग हमको अलग एक दृष्टिकोण देखेंगे, पर हमारा हृदय हमको ही परखना पड़ेगा, हम किसके लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. These are all material desires. A neophyte devotee is certain to be attracted by other material desires as well, namely desires of women and money. In this way, the heart is again filled with dirty things and becomes harder and harder like that of a materialist. तो ये जो छोटे छोटे इच्छा है, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, कनक कंचन कामिनी, ये सब अलग अलग इच्छाएं हैं जिसपे हमको
धीरे धीरे काम करना है, राइट। तो यहाँ पे हम विश्राम देंगे, हाँ, नेक्स्ट सेशन हम कंटिन्यू करेंगे इसको। किसी का कुछ प्रश्न है यहाँ तक? हाँ, हाँ, मेरा है कि जैसे आई डोंट नो दैट इज रॉन्ग और राइट, मुझे पता नहीं है, बट मैं जब भी जब मेरा होता है अच्छा होता है तो मैं बहुत स्ट्रेंथ फील करता हूँ, अपने में बहुत एक शक्ति महसूस होती है। तो मुझे पता नहीं वो क्या सही है तरीका या गलत है, या फिर जो मैं वो महसूस करता हूँ फील करता हूँ वो सही है या गलत है, क्या करेंगे? या नहीं, सही है। इसे अल्टीमेटली अगर हम जब कर हमारा लेवल पे अगर हम जब कर रहे हैं कैसे, तो दैट इज गुड। चाहे वो कुछ भी करूँ मैं उसमें अलग ही स्ट्रेंथ रहता है, सोचने समझने या फिर खुद को भी डील करने में। नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा है, हमको जब करना चाहिए। वो जब करने से हमको अच्छा लगेगा, बाकी चीज़ों से डील करने के लिए शक्ति आएगा, ऑल दैट थिंग इज़ गुड। तो प्रभु जी यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं कि हमको अपने आप को कभी प्रश्न पूछना चाहिए, वी शुड कीप क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स। क्यों हम अपने आप को प्रश्न नहीं पूछेंगे तो एक डिफ़ॉल्ट मोड पे हम चलते रहेंगे, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो हम और अंदरूनी जा सकते हैं, कारण ढूंढ सकते हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, राइट। तो कभी कभी हम जब कर रहे होंगे ऐसा भी हो सकता है कि हम प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं। तो जब तक हम प्रश्न पूछेंगे नहीं, हमको समझ में नहीं आएगा हमारा लेवल क्या है, बेसिकली दैट्स ऑल। अगर चीज़ें हम बहुत गलत करते हैं, कभी जानबूझ के कभी अनजाने में, और इसके लिए गिल्टी फील होता है, उसको कैसे लेना चाहिए कि वो हमेशा क्लिक करता है माइंड में, हमेशा क्लिक करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको कैसे लें? मतलब आपने बोला कि भगवान की मर्जी है, तो उसको ऐसे छोड़ देना चाहिए या फिर उसको कैसे लेना चाहिए वो समझ में नहीं आता है, वो हमेशा अंदर चलता रहता है और वो बहुत बहुत फील होता है, ऐसे गिल्ट फील होता है, नहीं होना चाहिए उसको। और सो कभी कभी होता है कि कोशिश भी करने के बावजूद कुछ चीज़ें हो जाती है, तो उसको कैसे डील करना चाहिए? वो चीज़ नहीं हो पाता है, वो बहुत एग्जैक्टली। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमको हमारा सिचुएशन क्या है, हमको पता है क्या सही है, हम साधकों का सिचुएशन क्या है, हमको सही क्या है पता है, पर कर नहीं पाते क्योंकि हमारा जो कंडीशनिंग है इतना स्ट्रांग है, वो हमको अलग ही एक दिशा में लेके जाता है। सो ये साधक का स्ट्रगल है। भागवतम में 11th कैंटो में कृष्ण उद्धव को बोलते हैं साधकों को होगा, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी वो गलती करेंगे, माया में फंसेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, पर उनको बुरा लगना चाहिए, जैसा तुम बोल रहे हो, गिल्टी फील होना चाहिए, पर उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उसको मायूस नहीं होना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए, उसको फिर से भक्ति में लगना चाहिए। तो हमारे एक ही सोल्यूशन होप है, क्योंकि देखिए ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा हृदय साफ नहीं हुआ है, और हृदय साफ करने के लिए क्या करना है, हमको हरिनाम करना है। पर बहुत मायूस हो जाएंगे, हरिनाम ही छोड़ देंगे तो कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो हम करेंगे, गिरेंगे, उठ के फिर से हमको हरिनाम करना है, ये छोड़ना नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे हरिनाम कैसा है, माया के साथ टग ऑफ वॉर है। टग ऑफ वॉर पता है क्या बोलता है? दो टीम रहता है, एक रस्सी को देख के खींचते हैं, खींचाता नहीं, जो भी है रोप पुलिंग, हाँ टग ऑफ वॉर। तो ये हरिनाम क्या है, माया एक साइड से खींच रहे हमको, और जब हम हरिनाम करते हैं कृष्ण एक साइड से खींच रहे। तो क्या होता है, ये टग ऑफ वॉर में कभी कभी इस तरफ आदमी जीतता है, इस तरफ खींच लेता है, कभी इस तरफ खींच लेता है। तो ये होगा ही हमारे साथ, ये माया एक तरफ से खींचेगी हमको, और हम हरिनाम करते रहेंगे तो कृष्ण एक तरह से खींचेंगे।
तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं आप जप करते रहो, फाइनली विजयी कृष्ण की ही होगी। हम छोड़ेंगे नहीं हरिनाम को, रस्सी को हम छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रखेंगे कृष्ण के हरिनाम को। माया शायद खींचेगी, बहुत बार हम गिरेंगे उस तरफ, तो फिर से हम शुरू करेंगे, तो विक्ट्री एट द एंड में कृष्ण की ही विजयी होगी। तो वो विश्वास के साथ हमको उठ के जाना है। जैसे कि प्रभु जी ने बोला कि जो हमको गिलेट फीलिंग होता है, जो हम कुछ गलतियाँ करते हैं, बट वो गलतियाँ बाद में क्या कर्मों में कन्वर्ट होता है? कर्म में नहीं, क्या होता है स्पेशली भक्त के ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है कृष्ण कंट्रोल कर लेता है। जब कोई भक्ति में आता है, कर्म उसकी ज़िंदगी में लगता नहीं है, कृष्ण कंट्रोल कर लेते हैं। तो उसके बाद जो रिएक्शन आता है कृष्ण स्वयं देते हैं, क्योंकि भगवान को पता है इससे ही वो मेरे पास और आएगा। तो भगवान उसके साथ वैसा डील करेंगे, शायद उसको और कष्ट देंगे, और कष्ट देंगे तो और मेरे पास आएगा। जैसे बहुत सारे भक्त हैं जो भक्ति छोड़ के जाते हैं, ऐसे शिला प्रभुपाद के शिष्यों का काफ़ी एग्जाम्पल है। माया के प्रभाव से उन्होंने बहुत सेवा किया प्रभुपाद का, पर माया के प्रभाव से वो लोग सब भक्ति छोड़ के गए और बहुत साल तक छुड़ गए इस्कॉन से। तो क्या होता है, उनको बहुत सारे लोगों में उनको एक फाइनल एक कैंसर कुछ तो एक डिजीज आ जाता है। अभी इंद्रतुक्ति तो नहीं कर सकते, उनका बुद्धि आ जाता है और वापस भक्ति में आ जाता है। तो वो कैंसर किसने दिया? उनके कर्म ने नहीं दिया, भगवान ने ही दिया उनको, क्योंकि भगवान को पता था इससे उसका आसक्ति छूटेगा और वो मेरे पास आएगा। डर लगता है कि कहीं भक्ति छूट ना जाए। हाँ, वो डर बहुत इम्पोर्टेंट है, वो डर लगना ही चाहिए, क्योंकि वो डर नहीं लगेगा तो हम ये सारी चीज़ें होती हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो कभी चीज़ें सही नहीं आती तो डर लगता है कि हाँ भक्ति छूट ना जाए। मतलब कभी कभी चैंटिंग नहीं होता है, ऐसे पास से मेरे इस तरीके से मेरे चैंटिंग मेरी नहीं हुई, तो आई वाज लिटिल वरीड, सो हाउ टू डील विद दैट। या तो वही देखिए, भक्ति के ज़िंदगी में ऐसा नहीं कि सब अच्छा दिन ही आएगा, बुरा फेज भी आता है, बुरे दिन भी आते हैं। पर हमको शायद उस दिन बहुत अच्छा हमारा माला नहीं होगा, पर एटलीस्ट माला तो होना चाहिए मिनिमम। तो थोड़े दिन रहेंगे जब बहुत अच्छा होगा, थोड़े दिन रहेंगे जब शायद अच्छा नहीं होगा, आप जितना भी कोशिश करो, फिर भी हमको उत्साह कोशिश करते रहना चाहिए, उत्साह वापस लाते रहना पड़ेगा, क्योंकि उत्साह छूट गया ना सब छूट जाएगा। देखिए माया क्या करती है, माया का सबसे डेंजरस वेपन है, स्पेशली जब हम गलती करते हैं तो क्या होता है, हम निराश हो जाते हैं। जब निराश हो जाते हैं तब हमारा उत्साह कम होता है। जब उत्साह कम होता है, माया देवी और अटैक करती है उस समय, ताकि जो भी उत्साह है वो भी निकल जाए और आदमी निकल ही जाए भक्ति से। तो जब माया देवी अटैक करती है तो अब हमारा काम है कि उत्साह न भी रहे तो उत्साह की तरह एक्ट करना, तो हम वापस आएंगे। तो इसलिए भक्तों का संग, रेगुलर शास्त्र पढ़ना, ये सब इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारा स्पिरिट हाई रहे, जो भी आए लाइफ में। हाँ, सेवा क्या करना है, सेवा करना जो भी सेवा है। तो क्या सेवा करना चाहिए? भगवान के लिए इसी प्रिंसिपल है कि हम हमारी जो भी क्षमता है, हमारा जो भी कैपेबिलिटी है, उसकी तरह हम सेवा कर सकते हैं। किसी को गार्डनिंग अच्छा लगता है, किसी को ये अच्छा लगता है, चलो। जैसे शिला प्रभुपाद को बहुत सारे शिष्य आके प्रभुपाद को पूछते थे मैं क्या सेवा करूं, तो प्रभुपाद ने हमेशा उनको एक ही आंसर दिया। प्रभुपाद ने उनको पूछा है आप कैसा सेवा करना चाहते हैं। बहुत कम बार प्रभुपाद ने बोला है लोगों को आप ये करो। जनरली प्रभुपाद उनको पूछते हैं आप क्या करना चाहते हैं। कोई बोलेगा मैं प्रीचिंग करना चाहता हूँ, ठीक है करो। कोई बोला मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, ठीक है करो। तो प्रभुपाद ने हमेशा उनका ऑलरेडी जो स्वभाव है, उनका जो इच्छा है, उसके अनुसार ही उनको सेवा दी है। तो हम सब चूज कर सकते हैं क्या सेवा करना चाहते हैं। हाँ,
कैसा होना चाहिए, हाँ सेवा कैसा होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। सेवा मतलब निस्वार्थ रूप से हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए वो भाव होना चाहिए। इसलिए राजाराम महाराज बोलते हैं हमको सेवा से आसक्त नहीं होना चाहिए, सेवा के भावना से आसक्त होना चाहिए। वी शुड नॉट बी अटैच टू सर्विस बट टू द एटीट्यूड ऑफ सर्विस। शायद सेवा ये होगा या वो होगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है, किस भावना से हम सेवा कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो भावना क्या है बेसिकली, अगर हम पहले कृतज्ञ रहेंगे कि मतलब इतने जन्म के बाद मुझे सेवा करने का अवसर मिला है, वो कृतज्ञ भी रहेंगे तो उसमें ही बहुत सेवा होता है। तो उसमें अगर सेवा ज़्यादा भी हो गया तो हम खुशी रहेंगे, क्योंकि सेवा करने का तो अवसर मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को सेवा करने का इच्छा है, उनको अवसर नहीं मिल रहा है, पर हमको सेवा बहुत है, तो ये अच्छा प्रॉब्लम है बेसिकली। तो भावना सही रहेगा तो सब कुछ अच्छा है। ये सपोज कोई नौकरी कर रहा है तो वो कैसे सेवा करेगा? रुपत कहते हैं ना, नौकरी करते हुए भी, नौकरी कर रहा है वो भी सेवा ही है ना अल्टीमेटली। वो कर रहा है क्योंकि परिवार का पालन करना है। क्यों परिवार का पालन करना है? क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं। तो क्या कार्य कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किस भावना से कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो वो भी सेवा ही है भगवान का। जो धन मिल रहा है वो भगवान के सेवा में यूज कर रहे हैं, वो भी सेवा होगी। हाँ वो भी सेवा ही। लोग बात बोलते हैं कि ना सबको सब तरह का, किसको शक्ति दिया है तो शक्ति का बल से करना चाहिए, जिसको धन दिया है किस धन का बल से करना हाँ। चाहिए, जिसको एजुकेशन दिया है तो एजुकेशन के बल पे करना चाहिए, जिसको जैसा दिया है ऐसा एग्जैक्टली। ठीक है, हरे कृष्ण।